एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये हाल ही में जारी किया गया है 21 दिसंबर को। तो जो भी आंकड़े हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन आंकड़ों पे बात करेंगे हम लोग। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का जवाब जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। देखिए, 21 दिसंबर 2024 को जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, कौन है? तो ये हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव हैं। और इन्होंने वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में है। ये भी याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है देहरादून में। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है कि जारी की गई। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। कौन से नंबर की रिपोर्ट है? तो ये जो है कि 18वीं रिपोर्ट है। और 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है कि ये 1987 में जो है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये जो एक रिपोर्ट जारी किया गया था। और ये जो रिपोर्ट है ये जो है कि द्विवार्षिक है, मतलब 2 वर्षों पे ये रिपोर्ट जो है कि पब्लिश होती है। अभी जो है कि देखिए 2023 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसके पहले 2021 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसके पहले जो है कि 2019 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। और नेक्स्ट जो होगा वो जो है कि 2025 में जो है कि ये रिपोर्ट पब्लिश होगी। तो ये 2 वर्षों पे ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और ये इस बार की 18वीं रिपोर्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। और किसने इसको जारी किया? तो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। ये हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है, तो ये एक एक चीज को आप लोग याद रखिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के निर्वाचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है और इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। देखिए, जो ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं ये आंकड़े? तो भारतीय वन सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह मतलब सैटेलाइट के द्वारा जो है कि और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के निर्वाचन के आधार पर। ठीक है, एक तो सैटेलाइट जो होते हैं उसके आधार पर, और दूसरा जो है कि फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के निर्वाचन के आधार पर जो है कि देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है ये। और उसके बाद क्या करता है कि उसके परिणाम जो है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट में जो है कि ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार देश का वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जिसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर मतलब कि 21.76% वनावरण और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर मतलब कि 3.41% वृक्ष आवरण है। वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। देखिए, रिपोर्ट क्या कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार देश का वन और वृक्ष आवरण, ठीक है, देश का जो वन और वृक्ष आवरण है उसमें
8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि देश का भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ठीक है, ये डाटा जो है कि आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है कि 7,15,343 वर्ग किलोमीटर मतलब कि 21.76% क्या है, बनावरण है, और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर मतलब कि 3.41% जो है कि वृक्ष आवरण है। ठीक है, वर्ष 2021 की तुलना में अगर देखा जाए तो देश के वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1,289 वर्ग किलोमीटर वृद्धि शामिल है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, वनावरण और वृक्ष आवरण की, ठीक है, क्योंकि कई सारे जगहों पे वन आवरण दिया है और वृक्ष आवरण दिया है। ठीक है, तो वन आवरण की अगर हम बात करें तो वृक्ष आच्छादन भूमि के उस कुल क्षेत्र को संदर्भित करता है जो वृक्षों द्वारा आच्छादित है, भले ही यह वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो या न हो। वही हम बात करें वृक्ष आवरण की, ठीक है, सॉरी ये तो वृक्ष आवरण बताया है, ठीक है मैंने। वही हम बात करें वन आवरण की, तो वन आवरण विशेष रूप से भूमि के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो वन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका वृक्ष आवरण और वन आवरण। ठीक है, अब अगर हम बात करें विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों की, क्योंकि क्वेश्चंस जो है कि यहीं से बनेंगे। ठीक है, या तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में पूछ देगा कि वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य दे देगा वहां पे ऑप्शन में, और उसमें पूछेगा कि आप आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में इसको लगाइए। तो वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्यों की बात की जा रही है, जिसमें जो है कि आपका छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 559 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 394 वर्ग किलोमीटर। तो वन और वृक्ष आवरण में जो अधिकतम वृद्धि दर्शाए गए हैं वो शीर्ष 4 जो है कि कौन कौन से, छत्तीसगढ़ पहले नंबर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर, उड़ीसा तीसरे नंबर और राजस्थान चौथे नंबर। तो ये सब सारी चीजें आंकड़ों के साथ याद रखिएगा। वही हम बात करते हैं वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य। ठीक है, वनावरण की बात की जा रही है। ठीक है, मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 152 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वही हम बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर। मतलब पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। वही हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य, मतलब पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। वही हम बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से, तो लक्षद्वीप 91.33% से सबसे अधिक वनावरण है। ठीक है, अगर वही कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जा रही है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है कि सबसे अधिक वनावरण है, मतलब कि 91.33% से। उसके बाद से मिजोरम है जो कि 85.34%, तीसरे नंबर पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो कि 81.62% का स्थान है। ये जो है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से है, तो इसको याद रखिएगा। पहले पे लक्षद्वीप है, दूसरे पे मिजोरम और तीसरे पे अंडमान एवं निकोबार है। देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया। वर्ष 2021 में
किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि वन स्थिति से संबंधित जो चिंताएं हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी राज्यों और पूर्वोत्तर में वन आवरण में महत्वपूर्ण हानि देखी गई है। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो पश्चिमी घाट में, पूर्वी राज्यों में और पूर्वोत्तर के वन आवरण में महत्वपूर्ण हानि देखी गई है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, इस हालिया संशोधन को पर्यावरणवादियों ने द्वारा वन संरक्षण उपायों को कमजोर करने की क्षमता के लिए आलोचना की गई है। जो भी मतलब पर्यावरण विधियों हैं उनके द्वारा जो है कि इनके उपायों को कमजोर करने की क्षमता के लिए आलोचना की गई है। वन में वृक्षारोपण को शामिल करने पर विवाद है क्योंकि वे प्राकृतिक वनों की तरह प्रभावी ढंग से कार्बन को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना पढ़ लिया तो फिर हम बात कर लेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण की, क्योंकि इसी के द्वारा जो कि ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई। कब हुई इसकी स्थापना? तो 1 जून 1981 को, जो कि वर्ष 1965 में शुरू किए गए वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण का स्थान लेता है। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप FSI का निर्माण हुआ। PISFR की शुरुआत 1965 में भारत सरकार द्वारा FAO और UNDP के प्रायोजन से की गई थी। मूल संगठन की हम बात करें तो यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह जो है कि भारत सरकार का है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसके? तो भारत के वन संसाधनों का नियमित रूप से आकलन और निगरानी करना इसका प्राइमरी उद्देश्य है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार की सेवाएं भी प्रदान करता है। क्या क्या करता है? यह प्रशिक्षण भी देता है, अनुसंधान और विस्तार की सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके हम कार्य प्रणाली की बात करें तो FSI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देहरादून में है और इसके जो है कि 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ? शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु। मतलब 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ जो है कि इसकी उपस्थिति संपूर्ण भारत में है। पूर्वी क्षेत्र का उपकेंद्र बर्नीहाट मतलब कि मेघालय में है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से सुन लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भूपेंद्र यादव, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है इसका विमोचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।